नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके न्यूज़ डेली में। आज 16 दिसंबर वार मंगलवार। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। नो एंट्री में घुसना पड़ा भारी, टापू में फंसे 5 लोग। देहरादून में एसडीआरएफ ने टॉर्च की रोशनी में किया रेस्क्यू, रस्सियों के सहारे यमुना कराई पार। नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, बिहार सरकार में मंत्री हैं। नए अध्यक्ष के चुनाव तक कार्यभार संभालेंगे। एक्टर विजय को इरोड में जनसभा करने की परमिशन मिली। 84 शर्तें माननी होंगी। सितंबर में करूर रैली में भगदड़ से 41 लोग मारे गए थे। देहरादून में 7 घंटे बाद बुझी फैक्ट्री की आग। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने फैलने से रोका। परफ्यूम की हजारों बोतलों में हुआ ब्लास्ट। जलंधर ब्लास्ट में रिहायशी एरिया में सिलेंडरों की कटिंग, पीतल लोहा अलग कर बेचा गया। गाड़ी में छिपाकर लाते थे। ब्लास्ट में शिवमंगल के उड़े थे चिथड़े। सीजीआई ने कहा, भगवान को भी चैन से सोने नहीं देते। बांके बिहारी के दर्शन की टाइमिंग बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मैनेजमेंट कमेटी को नोटिस। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली गए प्रशांत किशोर बिहार लौट गए हैं। लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की। यह करीब 2 घंटे चली। मां की डांट से नाराज बच्ची 15वीं मंजिल पर चढ़ी। बाउंड्री वॉल पर चढ़कर कहा, मां ने मरने को कहा था। सूरत में फायर ब्रिगेड ने बचाया। सीएम स्टालिन बोले, शाह तमिलनाडु को नहीं समझते। वे पूरी संघी बटालियन लेकर आ जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे। गृह मंत्री ने चैलेंज दिया था। राहुल आज जर्मनी जाएंगे, अफसरों और भारतीय समुदाय से मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष की 6 महीने में 5वीं विदेश यात्रा। भाजपा ने कहा था वे लीडर ऑफ पर्यटन। कांग्रेस की रैली में मोदी तेरी कब्र खुदेगी का नारा। भाजपा बोली, मुगलों की राह पर कांग्रेस, जल्द दफन होंगे। राहुल कर रहे औरंगजेब जैसा काम। एमपी राजस्थान समेत 13 राज्यों में घना कोहरा। यूपी हरियाणा में जीरो विजिबिलिटी के चलते 20 हादसे, 80 गाड़ियों की टक्कर में 12 मौतें। शाह और नड्डा ने हाथ पकड़कर नितिन नबीन को कुर्सी पर बैठाया। बीजेपी मुख्यालय में नए कार्यकारी अध्यक्ष पर फूल बरसाए गए। जय श्री राम के नारे लगे। पहलगाम हमले के 237 दिन बाद एनआईए की चार्जशीट। 1300 पेज की रिपोर्ट में लश्कर कमांड सजाद भट्ट का भी नाम पाकिस्तान में छिपा। मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे को लेकर संसद में हंगामा। नड्डा बोले, राहुल और सोनिया माफी मांगे। प्रियंका बोली, रैली में किसने कहा हमें नहीं मालूम। भाजपा ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी बनाया। बैजयंत पांडा को असम की जिम्मेदारी। दोनों राज्यों में 2026 में विधानसभा चुनाव। मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया है। तो वहीं प्रियंका गांधी बोली, महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद जॉर्डन पहुंचे। एयरपोर्ट पर पीएम जाफर ने स्वागत किया। होटल में प्रवासी भारतीयों से मिले। ऑस्ट्रेलिया का हीरो अहमद आतंकी साजिश से निहत्था भिड़ा। राइफल छीनी, भाई से कहा कुछ हुआ तो परिवार को बताना कि लोगों को बचाते हुए मरा। हांगकांग में चीन विरोधी मीडिया टाइकून दोषी। देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप था। सोना 1.33 लाख के ऑल टाइम हाई पर। इस साल 57,000 महंगा हो चुका। चांदी आज 1,763 गिरकर 1.93 लाख किलो हुई। रुपया ऑल टाइम लो पर। $1 के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 90.74 पर आया। विदेशी फंड्स की निकासी से वैल्यू गिर रही। ईडी ने यस बैंक के को फाउंडर राणा कपूर से पूछताछ की। पब्लिक फंड अनिल अंबानी की कंपनियों में निवेश करने का आरोप। 11,000 करोड़ का मिसयूज। सेंसेक्स 54 अंक गिरकर 85,213 पर बंद। निफ्टी में 20 अंक की गिरावट रही। ऑटो और बैंकिंग सेक्टर्स में बिकवाली। मोटोरोला एज 70 भारत में लॉन्च। 5.99 mm अल्ट्रा थिन डिजाइन के साथ 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। MG हेक्टर फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 11.99 लाख। एसयूवी में नई हेक्सा ग्रिल और जेस्चर कंट्रोल वाली टच स्क्रीन। टाटा हैरियर और सफारी से मुकाबला। मेसी को जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट दिया। टीम इंडिया की जर्सी और दिग्गज क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ वाला बैट भी गिफ्ट किया। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी।
10वीं पास का मौका। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एनडीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 तय की गई है। राजकोट नगर निगम में 117 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। IIMC दिल्ली में नॉन टीचिंग के 51 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 19 दिसंबर तक अप्लाई करें। इससे पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 14 दिसंबर थी, जिसे एक्सटेंड किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKV न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।